अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आपके यहाँ मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो आज की जो वीडियो है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रायंगल क्या है और उनके टाइप्स का काम क्या है। तो पहली वीडियो में मैंने आपको एंगल्स पढ़ाई थी और एंगल के टाइप्स बताए थे, वो आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मेरी वीडियोस देख लें, इंशाल्लाह आपके 100% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बारे में हमें बल्कि 20% नहीं 100% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल जो लफ्ज है ना, दो लफ्ज से लिया गया, यानी टू वर्ड से लिया गया। एक है ट्राई और दूसरा है एंगल। ट्राई मीन्स थ्री, एंगल्स की आपको अच्छे तरीके से पता है, पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा लिया था। ट्राई एंगल्स मीन्स थ्री एंगल्स। ऐसी हम कोई भी शेप लें जिसमें थ्री एंगल्स हमारे निकल रहे हो उसे ही हम ट्रायंगल कहते हैं। थ्री एंगल्स निकले, थ्री साइड्स निकले, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। और ट्रायंगल जो है ना वो किसका किस्म है? पॉलीगॉन का किस्म है। आपको पॉलीगॉन के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पॉलीगॉन कौन क्या होता है? जिसमें थ्री साइड्स हो, थ्री एंगल्स हो या उससे ज्यादा की एंगल्स हो ना, उसे भी हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। और ट्रायंगल का एक अदर नेम है जिसे हम ट्राइगोन भी कहते हैं। अगर हमसे पूछें भाई ट्रायंगल का अदर नेम क्या है, तो आप उससे ये बता सकते हैं सर कि ट्रायंगल का अदर नेम है ट्राइगोन। ठीक है। और हमारे यहाँ जो तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होती हैं, जब हम उसकी मेजर करते हैं तो तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। उसे यानी किस कौन सी डिग्री पर बनती हैं? 180 डिग्री पर कहते हैं। स्ट्रेट लाइन जो हम क्रिएट करते हैं ना, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको पढ़ाई थी, स्ट्रेट लाइन हम जब क्रिएट करते हैं तो वो कौन सी डिग्री पर होती थी? 180 डिग्री पर होती। अगर मैं एक लाइन क्रिएट करूंगा तो उनके बाद ही मेरी क्या ट्रायंगल क्रिएट होगी ना। अब मैं यहाँ पर इसके साथ ऐड करूंगा यहां से भी, और मैं यहां से भी कोई एंगल इसके साथ ऐड कर दूं, तो पहले देखें ये क्या है? बेस है, उसका बुनियाद है। अगर ये ना होती तो ये साइड्स निकलती? बिल्कुल नहीं निकलती। ठीक है, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लें। तो ये होती है ट्रायंगल। और उनके बाद आते हैं टाइप्स। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि सर ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं। तो ट्रायंगल के बेसिकली जो टाइप्स होते हैं ना वो 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारा आता है आइसोस्केल्स। क्या आता है? आइसोस्केल्स आता है। और दूसरे नंबर पर इक्विलैटरल है, और उसके बाद स्केलेन है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमने 6 टाइप्स पढ़ लिए कि ट्रायंगल के कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं बेसिकली, जो मैंने आपको पढ़ा लिया है। फिर भी अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है, आप वहां पर देखें तो आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हमसे पूछे भाई बताएं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल सर हमारी वो होती है जिनकी तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो। यानी अगर मैं तीन साइड्स ले रहा हूं किसी भी एंगल ट्रायंगल के, तो वो तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो, तभी हमारे क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगी। इक्विलैटरल नाम से ही जाहिर है, इको, इको मींस बराबर। ठीक है बाबा, इसीलिए इक्विलैटरल। ठीक है बाबा। उसके बाद हमारी जो टाइप्स आती है, यानी टाइप्स नंबर दूसरी, जिसे हम कहते हैं आइसोस्केल्स। अगर आपको नाम लेने में टफ लग रहा हो ना, पहले पढ़े आइसो, फिर पढ़े स्केल्स। आइसो स्केल्स, आइसो स्केल्स, उसके बाद बन जाएगा आइसोस्केल्स। ठीक है बाबा। आइसोस्केल्स क्या होता है? उनकी 2 टाइप्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हमारे यहाँ क्या हो? 2 टाइप्स इसकी आइसोस्केल्स की क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और एक साइड क्या होती है? उसकी बराबर नहीं होती। अगर हमसे कोई पूछे सर बताएं आइसोस्केल्स कौन सी होती है, तो आइसोस्केल्स हमारी वो होती है जिसकी 2 साइड्स क्या हो? बराबर हो, और एक साइड्स क्या हो? डिफरेंट हो, तभी हमारी क्या बनेगी? आइसोस्केल्स बनेगी। और उसके बाद हम चलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। अगर हमसे पूछ रहा है कोई भाई, अब आपने 2 टाइप्स हमें तो बता दी हैं, अब तीसरा टाइप से बता दें स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या है? तो स्केलिन ट्रायंगल जो है ना वो क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा इक्विलैटरल। इक्विलैटरल की क्या होती है? तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। और आइसोस्केल्स की 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो आपके जहन में अब यही सवाल आ रहा होगा कि सर बताएगा कि स्केलिन ट्रायंगल क्या होती है? उनकी तीनों साइड्स सेम होती है। लेकिन नहीं, स्केलिन ट्रायंगल हमारी वो होती है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो। अगर हमसे कोई पूछे भाई बताएं कि स्केलिन ट्रायंगल क्या है, तो स्केलिन ट्रायंगल हमारी वो होती है जिनके तीनों साइड्स क्या हो? बराबर ना हो, डिफरेंट हो, यानी डिफरेंट डिग्री पर बनी हुई हो, तभी हम उसे क्या कहेंगे?
स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। और उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर जो है हमारी अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब सबसे पहले आप समझ लें कि अक्यूट एंगल क्या है। अगर आपकी अक्यूट एंगल क्लियर है ना तो आपके यहाँ ये एंगल ट्रायंगल बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आपकी अक्यूट एंगल क्लियर नहीं है ना तो यहाँ पर आप थोड़ा हिचकिचाएंगे, ठीक है। तो फिर भी आपको बता देता हूं कि अक्यूट एंगल क्या होती है। अक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारी वो होती है जो क्या हो 90 डिग्री से कम हो। इसकी एक एंगल जो होती है ना वो क्या हो 90 डिग्री से कम हो, तभी हमारी अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगी। और उसके बाद हमारी आती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो 90 डिग्री पर हो। परफेक्ट मैंने आपको बताया था जैसे कि राइट एंगल ऐसी होती है ना जो 90 डिग्री पर परफेक्ट हो। अब क्या देखेंगे आप, इसकी एक साइड देख लें, बस एक साइड 90 डिग्री पर है ना और दूसरी साइड को इसके साथ अटैच कर दें, उसके बाद आपकी क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। और उसके बाद आती है हमारी कौन सी, लास्ट, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होती है, अब सबसे पहले समझ लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। ऑब्ट्यूज एंगल हमारी होती है ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। तो एंगल ट्रायंगल भी सेम हेयर ही होंगे। अब मैं क्या करता हूं, जैसे कि मैंने ये मार्कर उठा लिया, यहां पर मैं इसको 90 से इंक्रीज कर देता हूं, जैसे कि 130 पर कर देता हूं, ठीक है। तो क्या होगी मेरी, ये देख लें आप, इसकी मैंने टू साइड्स कर ली है ना, पहले तो जा रही है ये यहां पर, उसके साथ बस मैं यहां पर दूसरी एंगल को ऐड कर दूंगा, तभी मेरी क्या बन जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। इसी तरीके से हमारी बनते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आपने एंगल्स नहीं पढ़ी, एंगल्स के टाइप नहीं पढ़े तो ट्रायंगल आपको समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले आप उसे क्लियर कर लें, फिर आप इसको देखेंगे तो आपके डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। तो यही था आज का टॉपिक जिस पर हमने डिस्कस किया। किस पर डिस्कस किया, ट्रायंगल के ऊपर डिस्कस किया और ट्रायंगल के टाइप्स के ऊपर डिस्कस किया। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप वीडियो को अगेन देख लें। अगर कोई भी सवाल हो इसके रिलेटेड, एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में, इस बार नहीं बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्या लाऊंगा, लेकिन जो भी लाऊंगा आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेशन लाऊंगा जो आपकी इल्म में इजाफा कर देंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।